नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृति यूनिवर्स में। और आज हम देखने वाले हैं महाकवि श्रीहर्ष का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ महाकवि श्रीहर्ष से संबंधित उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो सिर्फ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो विषय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम उन अवांछित तत्वों को इस वीडियो में संग्रह नहीं किए हैं जो कि इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा करेगी और जो परीक्षाओं से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। तो 5 या 10 मिनट के अंदर में ही हम महाकवि श्रीहर्ष के सामान्य परिचय से अवगत हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं महाकवि श्रीहर्ष के आरंभिक काल को। इनका जन्म काल जो है वो 12वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बीच का संभावित है। ये कह सकते हैं 12वीं शताब्दी के मध्य से लेकर के 13वीं शताब्दी के जो एकदम पहले का समय रहा होगा, उस समय इनका जन्म काल रहा होगा। अब एक पाश्चात्य विद्वान व्यूलर हैं, उन्होंने निर्विवाद रूप से महाकवि श्रीहर्ष का समय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना है। ठीक है, तो इनके पिता का नाम देख लेते हैं। इनके पिता का नाम श्रीहीर था और इनके माता का नाम मामल्य देवी था। नैषधीय चरित में इन्होंने जो प्रथम सर्ग में 145 श्लोक है, 145वें श्लोक में इन्होंने एक श्लोक उद्धृत किया है जो श्लोक है श्रीहर्षः कविराज राज मुकुटा लंकार हीरः सुतम श्रीहीरः सुसुवे जितेन्द्रिय चयम मामल्य देवी चयम तच्चिंतामणि मंत्र चिंतर फले श्रृंगार भंग्या महा काव्ये चारुणि नैषधीय चरिते सर्गो यमादिर्गतः। ये श्लोक जो है नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग के 145वां श्लोक है। अब वहाँ पे आप जा करके प्रमाण के रूप में इसको देख सकते हैं। वहाँ पे इनके पिता और माता के बारे में बताया गया है कि इनके पिता का नाम श्रीहीर था और इनके माता का नाम मामल्य देवी था। तो आइए आगे चलते हैं। श्रीहर्ष के निवास स्थान के बारे में देखते हैं। श्रीहर्ष का जो निवास स्थान है उसके संबंध में जो विद्वान है वो मैत्रेय के है ही नहीं। एक सर्वमान्य जो मत होता है वो यहाँ पे उपस्थित नहीं होता। कतिपय विद्वान जो है इनको कन्नौज का मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो वाराणसी के होंगे। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं भैया आप क्या बोल रहे हैं, ये तो बंगाल के हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कश्मीर के हैं। तो बहुत सारे विद्वान जो हैं अलग अलग जगहों को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो इसमें भी एक निर्विवाद मत जो है वो उपस्थित नहीं हो पाता, इसीलिए इनका जो जन्म का जो स्थान है वो एक पर्टिकुलर स्थान को नहीं मानते हैं। फिर से बोलते हैं कि एक श्लोक है ताम्बूलद्वयमासनम चलवते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। ये नैषधीय चरित के 22वें सर्ग का 15वां श्लोक है। वहाँ पे कहा जाता था कि जो कन्नौज के राजा जयचंद थे ये उनको क्या करते थे, 2 तांबूल देते थे और क्या बोलते हैं कि एक सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन इनको बैठने के लिए अपने दरबार में दे देते थे। तो इनसे इनकी प्रशस्ति के बारे में पता चलता है कि हाँ ये बहुत ही एक श्रेष्ठ महाकवि रहे होंगे। इन्होंने बहुत ही अपूर्व कृतियाँ की होंगी, बहुत ही इनका जो ओहदा है वो ऊँचा रहा होगा। इसके बाद से देखते हैं कि इनके आश्रयदाता के बारे में। तो जैसे आपको बताया कि इनके कन्नौज के राजा जो जयचंद थे, इनके दरबार में दरबारी कवि थे, एक श्रेष्ठ कवि थे। ये बहुत ही एक प्रतिभाशाली और एक विचारशील कवि थे। उसके बाद देखते हैं श्रीहीर काशी के राजा एक गहरवाल वंशी जो थे, विजयचंद्र की राज्यसभा में भी एक प्रधान पंडित के रूप में अवस्थित थे। इसके बाद से आगे देखते हैं। श्रीहीर को विजयचंद्र की राज्यसभा में मिथिला के प्रसिद्ध पंडित श्री उदयनाचार्य ने शस्त्रार्थ में पराजित किया था। अब देखिए, एक उदयनाचार्य जो है एक आचार्य रहे हैं। उन्होंने श्रीहीर यानी जो श्रीहर्ष के जो पिता थे उनको राज्यसभा में जो वाद विवाद होता है या फिर जो शास्त्रों की परिचर्चा होती है वहाँ पे इनको मतलब विजयचंद्र की राज्यसभा में पराजित किया था। उसके बाद से क्या हुआ कि श्रीहीर के जो पुत्र श्रीहर्ष थे उन्होंने उदयनाचार्य को पराजित करने का वचन अपने मतलब उनके पिता ने मरते समय उनको दिया था कि मैं जा करके उदयनाचार्य को पराजित करूँगा, क्योंकि उन्होंने आपका मतलब आपको पराजित किया, आपका अपमान किया या फिर जो भी उस समय मतलब राज्यसभा में उनके साथ वाद विवाद हुआ होगा, परिचर्चा हुआ होगा, उस विषय में होने के बाद से श्रीहर्ष ने उनको विश्वास दिलाया कि और वचन दिया कि मैं उनको पराजित करूंगा। उसके बाद से श्रीहर्ष थे वो चिंतामणि मंत्र का एक जाप करते हैं 1 वर्ष पर्यंत तक। और उसके बाद से क्या होता है, त्रिपुर देवी के वरदान से श्रीहर्ष अत्यंत उत्कृष्ट विद्वान हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि श्रीहर्ष ने क्या किया था, चिंतामणि मंत्र का जाप किया था। अब उसके बाद से देखते हैं जयचंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम महाकाव्य की रचना की जो 22 सर्गों में लिखी गई। ठीक है, तो नैषधीय चरितम जो है एक अपूर्व कृति है, एक अद्वितीय कृति है महाकवि श्रीहर्ष की। ये बृहत्त्रयी के अंतर्गत भी आती है। जैसे कि जानते हैं कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 कृतियाँ आती हैं, किरातार्जुनीयम, फिर से आता है शिशुपाल वध और उसके बाद से आता है नैषधीय चरित। तो ये इसमें 22 सर्ग हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद से देखते हैं कि
नैषधीय चरितम के महाकाव्य की दोष रहित प्रामाणिकता की सिद्धि के लिए ये जाते हैं काश्मीर। जो श्रीहर्ष होते हैं ये काश्मीर जाते हैं और इसकी दोष रहित जो प्रामाणिकता है उसको सिद्ध करते हैं। इसके बाद से देखते हैं आगे। महाकवि श्रीहर्ष नदी के तट पर बैठकर रुद्र मंत्र का भी जाप किया करते थे। एक तो आपने पहले ही देख लिया कि इन्होंने चिंतामणि मंत्र का जाप करके त्रिपुरा देवी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया। उसके बाद से एक और मंत्र रुद्र मंत्र का ये जाप करते थे नदी के किनारे बैठ करके। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि चिंतामणि मंत्र के अलावा एक और कौन सा मंत्र था जिसकी जाप ये किया करते थे। उसके बाद हरिहर कवि को श्रीहर्ष का वंशज माना जाता है। एक हरिहर कवि प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनको श्रीहर्ष का वंशज माना जाता है। यायावरीय राजशेखर ने महाकवि श्रीहर्ष की 100 से अधिक रचनाएं होने का उल्लेख किया है। अब यायावरी राजशेखर जो हैं काव्य मीमांसाकार हैं, उनका राजशेखर का जो काव्यलक्षणीय ग्रंथ है वो काव्य मीमांसा है। उन्होंने 100 से अधिक रचनाएं होने का प्रमाण दिया है और मानते हैं कि इन्होंने 100 से अधिक रचनाएं की होंगे। अब उसके बारे में लिखा है इन्होंने खंडानादि ग्रंथान परसदान जगग्रंथा, ऐसा इन्होंने कह करके इनकी एक प्रशस्ति दी है, प्रशंसा की है। फिर से बोलते हैं नैषधीय चरितम में नैषद के अतिरिक्त 8 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो नैषद के अतिरिक्त 8 ग्रंथ और लिखे हैं जो श्रीहर्ष हैं। इसके बाद से देख लेते हैं उन ग्रंथों का नाम भी। तो जो इसमें रेड में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो ब्लैक में है वो भी इन्हीं की रचनाएं हैं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाओं में उसको उतना पूछा नहीं जाता है। इसीलिए मैंने सारा दे दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं और ढूंढने ना जाना पड़े। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ नैषधीय चरित के बारे में। तो नैषधीय चरित में इनकी जो बहुत ही फेमस कृति रही है, जो सबसे विशिष्ट कृति रही है, वह है नैषधीय चरित। नैषधीय चरित में 22 सर्ग है, मैंने बता दिया आपको। और निषद देश के जो राजा नल हैं वो इसके नायक हैं और विदर्भ देश की राजकुमारी है दमयंती, जो कि दमनक मुनि के आशीर्वाद से, वरदान से पैदा होती है, कि जन्म लेती है। और इन दोनों का वो नायिका है, दमयंती इस ग्रंथ में नायिका है। 22 सर्गों में महाकवि श्रीहर्ष ने इनका क्रम बाई क्रम एकदम अच्छे से वर्णन किया है। फिर से दूसरी जो कृति है स्थिर विचार प्रकरण, फिर से विजय प्रशस्ति। अब खंडन खंड खाद्य, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया है और इसमें न्याय के सिद्धांतों का खंडन भी किया गया है। तो ये एक ऐसा ग्रंथ है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानिएगा। फिर से है गौरवड़ी सकुल प्रशस्ति, अर्णव वर्णन, छिंदप प्रशस्ति, शिवशक्ति सिद्धि, नव साहसांक चरित चंपू और ईश्वराभिसंधि। ये इनके कुछ ग्रंथ हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए नैषधीय चरित, खंडन खंड खाद्य, छिंदप प्रशस्ति और नव साहसांक चरित, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके बाद से देखते हैं इसमें से नैषधीय चरित खंडन खंड खाद्य के अलावा 8 ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। ठीक है, ये 2 ही ग्रंथ जो हैं ये उपलब्ध होते हैं और 8 ग्रंथ जो है अनुपलब्ध हैं। श्रीहर्ष की काव्य शैली प्रसाद गुणों से युक्त वैदर्भी रीति से परिपूर्ण है। अब ये देख लीजिए, प्रसाद गुण तो हर एक कवि यूज़ करता है, लेकिन इन्होंने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर दिया। तो इनकी जो काव्य शैली हो प्रसाद गुणों से युक्त और वैदर्भी रीति से परिपूर्ण है। फिर से कहते हैं गुणों में प्रमुखता माधुर्य ओज की प्रमुखता है। अब 3 गुण जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमुख होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये 3 गुण जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे तो बहुत सारे कतिपय आचार्यों ने बहुत सारे अधिक गुण माने, जैसे वामन ने 20 गुण मान लिए, तो 20 में से उन्हीं गुणों का नाम अर्थ गुण और शब्द गुण कर दिया। जैसे शब्द गुणों में जिन्होंने 10 गुणों का नाम दिया है उसी को अर्थ गुणों में भी मान लेते हैं, तो उन्होंने 20। या फिर जो और भी कतिपय आचार्य आए तो उन्होंने क्रम बाय क्रम ऐसे गुणों की संख्या बढ़ाते घटाते, लेकिन जो 3 गुण हैं माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये तीनों गुण जो है प्रमुख हैं, जिसमें से इन्होंने माधुर्य और ओज में प्रमुखता से अपनी लेखनी चलाई। फिर से है महाकाव्य में एक स्थल पर श्लेष अलंकार का इतना सुंदर चित्रण है कि अन्य कवि इसकी भूरी प्रशंसा करते हैं। तो श्लेष अलंकार के बहुत ही महत्वपूर्ण और रस सिद्ध कवि रहे हैं। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं एक ये आता है श्लोक, इसको भी देख लीजिए कि देवः विदुषी नैषधराजगत्या निर्णीयते न किमु न प्रियते भवत्या नायम नलः किमु तवाति महान न लाभो यद्येन मुज्जसि वरः कतरः पुनस्ते। ठीक है, तो ये एक श्लोक आता है इसके बारे में, इनकी प्रशंसा के बारे में, जो श्लेष वाला श्लोक था उसके बारे में। अब देख लेते हैं श्रीहर्ष ने उपर्युक्त श्लोक में 5 अर्थ बताए हैं। ठीक है, किसी श्लोक में कोई एक महाकवि एक अर्थ देता है, 2 अर्थ देता है, लेकिन श्रीहर्ष ऐसे एक महाकवि थे इनके अंदर इतनी विलक्षण प्रतिभा थी, जो एक ही श्लोकों में 5 अर्थ, 10 अर्थ ऐसे इनके श्लोकों में अर्थ हुआ करते थे। इनकी लेखनी बहुत ही सटीक चलती थी। इनको माता त्रिपुरा देवी का आशीर्वाद प्राप्त था और चिंतामणि मंत्र का मैंने आपको बताया है, रुद्र मंत्र का बताया, इन्होंने बहुत वो किया था। तो इसलिए ये बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने इंद्र पक्ष में भी इसका अर्थ निकाला, अग्नि पक्ष में भी अर्थ निकाला, यम पक्ष में अर्थ निकाला, वरुण पक्ष में अर्थ निकाला और
नल पक्ष में भी अर्थ निकाला। इसको कहते हैं पंचनली वर्णन, जो नैषधीय चरित्र के 12वें और 13वें सर्ग में इसका वर्णन आता है। तो आप क्रमशः वहाँ पे जाके पढ़ेंगे, बहुत ही मतलब कि इतिहास की दृष्टि से अगर उसको पढ़ लें फिर भी आपको आनंद आने वाला है, क्योंकि महाकाव्यों की जो स्तुति है, महाकाव्यों की जो प्रार्थना है वो कांता सम्मित उपदेश की तरह है, जो बहुत ही मतलब आपको आनंद देने वाली है। बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी इसमें हिचकिचाहट नहीं होगा, किसी भी चीज़ से आप परेशान नहीं होंगे, और एक नॉवेल की तरह, एक उपन्यास की तरह इसको आप पढ़ लेंगे। तो ये रहा इनके बारे में कुछ पंचनली वर्णन के बारे में। अब देख लेते हैं, निषद में 9 निधियों का भी उल्लेख मिलता है। ये इसकी विशेषता है कि इन्होंने 9 निधियों का उल्लेख यहाँ पे दिखाया है। इसके पहले कुछ जो आचार्य हुए हैं या महाकवि हुए हैं, इन चीज़ों को वहाँ दिखाने का प्रयास नहीं किए हैं। अब 9 निधियाँ होती कौन सी है, तो महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नीलव और खर्व, ये जो है 9 निधियों का प्रयोग इन्होंने किया हुआ है। तो ये रहा हमारे महाकवि श्रीहर्ष का सामान्य जीवन परिचय। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो फिर धन्यवाद।